भक्तिवाणी के सभी श्रोताओं को राम राम। मैं कमलेश गुप्ता बोल रहा हूँ। आज मैं हनुमान चालीसा के अंतिम पद पर आधारित एक कथा की व्याख्या करूँगा और वह पद है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात तुलसीदास जी जो हरि के सेवक हैं कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, सदा मेरे हृदय में ही निवास करें। भगवान राम की अनन्य भक्ति ने ही उन्हें भक्त शिरोमणि बनाया था। भगवान राम के आशीर्वाद से तुलसीदास जी एक कवि बन गए थे। अंततः हनुमान जी की थोड़ी मदद हुई और उन्हें महाकवि के रूप में जाना जाने लगा। कथा है कि तुलसीदास जी काशी में निवास करते थे और जहाँ वह रहते थे वहाँ एक बबूल का पेड़ था। उस बबूल के पेड़ पर एक आत्मा का निवास था। हैं कि तुलसीदास की दयालुता ने उस आत्मा का दिल जीत लिया। स्नान के पश्चात जो जल बच जाया करता था, उस जल को तुलसीदास जी उस बबूल के पेड़ पर फेंक दिया करते थे, जिसे प्यासी आत्मा पी लिया करती थी। उस पानी से उस आत्मा की प्यास बुझ जाया करती थी। उसने तुलसीदास जी की इस सेवा के लिए आभार व्यक्त करना चाहा। एक दिन तुलसीदास जी जब पानी डाला तो वह पेड़ से एक छाया को उभरते हुए देखकर चौंक गए और फिर उसने एक आवाज़ सुनी, आपने मुझे बहुत खुश किया है, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, कृपया अपने दिल की इच्छा व्यक्त करो। तुम कौन हो? तुलसीदास ने पूछा, और तुम मुझे वरदान क्यों देना चाहते हो? मैं एक भूत हूँ, दोस्ताना आवाज़ में जवाब दिया, और मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ। मैंने कई सालों से न पानी पिया न कुछ खाया, लेकिन इस पेड़ को अपना घर बनाने के बाद मुझे पानी से पोषण मिला, जैसे आपने पेड़ को दिया। आपने मेरी अच्छी तरह से सेवा की है और अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तुलसीदास के दिल में केवल एक ही इच्छा थी, कृपया मुझे एक वरदान दें कि मैं श्री राम का दर्शन कर सकूं। वही एकमात्र मेरी इच्छा है। भूत बड़े जोर से हंसे। उसने कहा, अगर मैं आपको एक आध्यात्मिक वरदान दे सकता तो मैं अभी भी भूत क्यों रहूँगा? कृपया मुझसे कोई भौतिक वरदान मांग लें। मेरे पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तुलसीदास ने जवाब दिया और उन्हें बड़ी निराशा हुई। लेकिन उस छाया ने कहा, अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो मैं कृतघ्न महसूस करूँगा, तो मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण साझा करूँगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हर दिन काशी में प्रहलाद घाट पर राम कथा होती है। आपको वहाँ एक कोढ़ी मिलेगा जो हमेशा मौजूद रहता है, एक कंबल में ढका हुआ। वह इसे कभी याद नहीं करता है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है मेरे अलावा। वास्तव में वह पवन पुत्र हनुमान है। जाओ और उसके पैरों पर गिर जाओ। जब तक वह आपको राम के पास ले जाने का वादा नहीं करता, तब तक उसके पैर पर पड़े रहना, उसे जाने न देना, वही आपकी एकमात्र आशा है। तुलसीदास जी को भूत की बात पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर मन में एक आस लिए राम कथा सुनने के लिए जल्दी ही चल पड़े और वहाँ पहुंचकर देखा कि कोढ़ी पहले से ही वहाँ पहली आखिरी पंक्ति में बैठा है। जितना संभव हो उतना विचारशील होने की कोशिश कर रहा है। राम कथा शुरू हुई और समाप्त हुई, लेकिन तुलसीदास जी की आंखें केवल कोढ़ी पर ही केंद्रित थी। उसने कुछ नहीं सुना, उसने कुछ नहीं देखा। जब कोढ़ी जाने वाला था तो तुलसीदास जी दौड़ पड़े और उनके पैरों को पकड़ लिया।
कृपया मुझे छोड़ दो, मैं एक कोढ़ी हूँ, मुझे मत छुओ। कोढ़ी चिल्लाया और अपने पैरों को दूर खींच लिया, लेकिन तुलसीदास जी ने उसे जाने नहीं दिया। उसे अच्छी तरह से यही तो भूत ने बताया था। मैं पहचानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे अपने भगवान के पास ले जाएं, तब तक मैं तुम्हारे पैरों को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को देखने के लिए भक्त की तीव्र इच्छा से हनुमान को छुआ गया था। वह जानते थे कि यह तुलसीदास हैं जो मेरे पैरों को पकड़ रखा है, भगवान राम का सबसे सच्चा भक्त। उन्होंने अब देखा कि अब ये नाटक जारी रखने में कोई लाभ नहीं। वह अपने मूल रूप में उनके सामने आ गए। उन्होंने कहा, मैं आपको मिलवाने की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। आप चित्रकूट जाएं और वहाँ अपना समय भजन करने में बिताएं। मैं अपने भगवान को वहाँ लाने की कोशिश करूँगा। वह आमतौर पर मेरे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करते हैं। खुशी से तुलसीदास ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। हनुमान जी का आश्वासन पर्याप्त से अधिक था। उसने इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की थी। हनुमान जल्द ही राम के दिल को छू लेने वाले संदेश के साथ लौट आए कि राम तुलसीदास से एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिलेंगे। लेकिन परीक्षा यह थी कि तुलसीदास उन्हें पहचान सकते हैं। किसी भी आध्यात्मवादी के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा भगवान को पहचानना ही तो होता है। कुछ दिनों के बाद तुलसीदास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे और कुछ काम कर रहे थे। जब भगवान और उनके भाई घोड़े पर सवार होकर आए, तब हनुमान ने उनसे पूछा, क्या उन्होंने भगवान को देखा? तो तुलसीदास आश्चर्यचकित हो गए। बोले, वह कहाँ थे? और जब उसने सुना कि राम और उनके भाई घोड़े पर सवार होकर आए थे, तो वह विलाप करने लगे। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण राजकुमार हैं जो शिकार करने जा रहे हैं। वह फिर से हनुमान के पैरों पर गिर गए। हनुमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि राम फिर से आएंगे और उन्होंने यह भी वादा किया कि जब वो आएंगे तो आसपास ही होंगे। अगली बार जब राम आए तो यह एक उत्सव का अवसर था। कई साधु आसपास के क्षेत्रों से एकत्र हुए थे। तुलसीदास जी सभी साधुओं को चंदन लगाना चाहते थे, इसलिए वह दिन रात चंदन घीस रहे थे। तभी राम एक बच्चे के रूप में आए और बोले, बाबा, कृपया मुझे चंदन दें। तुलसीदास 2 भाइयों को फिर से पहचानने में विफल रहे। भगवान खुद पर तिलक लगा रहे थे, लेकिन इस बार हनुमान पास में थे। उन्होंने खुद को तोते में बदल दिया और पास के एक पेड़ पर बैठकर यह गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास ने यह सुना और भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्हें आखिरकार भगवान के दर्शन हो गए थे। वह हनुमान के बहुत आभारी थे। तुलसीदास ने उस दिन से हनुमान की महिमा गाना कभी बंद नहीं किया। अपने सभी लेखन और भाषणों में उन्होंने लगातार हनुमान की महिमा गाई और उन्होंने राम जी को अपने दिल में सुरक्षित रखा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा।